पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड समेत 3 आतंकी ढेर हुए हैं। पहलगाम अटैक का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा मारा गया है। बाकी 2 आतंकी जिब्रान और हमजा अफगानी भी मारे गए हैं। भारत ने ऑपरेशन महादेव में तीनों को मार गिराया। आतंकियों से अमेरिकी कार्बाइन और AK-47 और ग्रेनेड जब्त किए गए हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में इन आतंकियों के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। ये बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां आतंकियों पर प्रहार भारतीय सेना का लगातार जारी है और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। खबर है कि इनमें पहलगाम हमले का मुख्य आरोपी हाशिम मूसा भी मारा गया और सेना ने यह कार्रवाई ऑपरेशन महादेव के तहत की है। बाकी 2 आतंकियों की पहचान जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में की गई है और जिब्रान 2024 के सोनमर्ग सुरंग प्रोजेक्ट पर हुए हमले में शामिल था। आतंकियों के पास से अमेरिकी M4 कार्बाइन, AK-47, 17 राइफल और ग्रेनेड मिले हैं। कुछ और संदिग्ध सामान भी बरामद हुआ। सेना का ऑपरेशन महादेव जो है वो लगातार जारी है और सेना जो है ऑपरेशन महादेव को लेकर जानकारी आज साझा कर सकती है, आज जानकारी दे सकती है कि किस तरीके से सेना के द्वारा ऑपरेशन महादेव चलाया जा रहा है, किस तरीके से सेना को बड़ी कामयाबी मिली है और कैसे सेना को इनपुट मिले थे। और लगातार ये बड़ी कार्रवाई सेना के द्वारा जिस तरीके से ऑपरेशन महादेव को लेकर बात करें, एक बड़ी सफलता यहां पर सेना को मिली ऑपरेशन महादेव के जरिए और इन आतंकियों को मार गिराया है, बड़ी कामयाबी है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला भी यहां लिया गया है। जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मूसा को भी मार गिराया है, तो इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। और ऑपरेशन महादेव को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन महादेव के तहत ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है। इस बीच हमारे सहयोगी आशिक मीर जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आशिक, सबसे पहले एक अपडेट्स आपसे चाहेंगे यहाँ पर ऑपरेशन महादेव को लेकर कि फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट आपके पास ऑपरेशन महादेव को लेकर? देखिए अभिषेक, बिल्कुल जिस तरह से ऑपरेशन कल सुबह लॉन्च हुआ था तो इसमें 3 आतंकी जो है मारे गए हैं, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है और खासतौर पर मुख्य आरोपी जो पहलगाम के 22 अप्रैल को जो आतंकी घटना घटी थी उसके जो मुख्य आरोपी हाशिम मूसा थे वो भी इसमें मारे गए। और फिलहाल अभी भी जो है इस पूरे एरिया का कॉर्डन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी चल रहा है। ऑपरेशन अभी ओवर नहीं हुआ है, अभी भी ऑपरेशन जो है चल रहा है। और जिस तरह से इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया, काफी हिली एरिया था ये जहां पर ये ऑपरेशन जो है कंडक्ट हुआ है और सुरक्षा बलों को एक इनपुट के आधार पर ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हुए हैं, जिसके बाद इस पूरे फॉरेस्ट एरिया का जो है कॉर्डन किया गया और छुपे हुए आतंकी जो कि एक हाइड आउट में छुपे हुए थे, एक नीचे एक जो है गड्ढा खोदा गया था और उसी के अंदर से जिसके बाद सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे तो आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद कई टाइम तक जो है गोलियों की आवाजें वहां पर सुनाई दे रही थी और आखिरकार जो है 3 आतंकी इस एनकाउंटर में मारे गए। और इनमें से जो मुख्य आरोपी पहलगाम के हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तानी आर्मी में कमांडो की हैसियत से काम कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने आतंकी संगठन को चुना और लगातार कश्मीर घाटी में सक्रिय थे और उसे भी जो है न्यूट्रलाइज किया गया और इनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद हुआ है, जिसमें से M4 कार्बाइन राइफल जो कि US मेड राइफल होती है। और अगर हम बात करें कि US मेड राइफल काफी टाइम से जो है इन आतंकियों के पास मिल रही है, इससे पहले भी कई सारे एनकाउंटर्स में US मेड कार्बाइन राइफल जो है इन आतंकियों से बरामद हुई है और कल भी इसी तरह जब रिकवरी हुई उसमें US मेड M4 कार्बाइन राइफल को जो है रिकवर किया गया है। फिलहाल अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है इस दाशीगाम या दक्षिणी कश्मीर के कई एक ऐसे फॉरेस्ट एरिया है जहां पर अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है चल रहा है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर ये बड़ा ऑपरेशन जिस तरीके से सेना के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अपडेट आशिक ये भी निकलकर सामने आई कि पहलगाम आतंकी हमले में शामिल 2 आतंकी भी इसमें शामिल थे, जिन्हें सेना ने ढेर कर दिया। बिल्कुल, जिस तरह से 22 अप्रैल को आतंकी घटना पहलगाम में घटी तो उसके बाद लगातार सेना सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है लगातार वहां पर चल रहा था और खासतौर पर जो NIA इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, NIA को कई सारे पुख्ता सबूत भी मिले, कई सारे OGWs को भी धर दबोचा गया जिनसे ये लीड्स मिल रही थी कि किस तरह उनके साथ जो है आतंकी मिले थे, जिनने लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है प्रोवाइड किया था इन्हीं आतंकियों को। और फिलहाल परवेज और बशीर नामी जो OGWs है उनको भी अब इन 2 आतंकियों की शिनाख्त के लिए जो है मंगाया गया है और वो भी इनकी शिनाख्त जो है करने आ रहे हैं आज।
और फिलहाल जिस तरह से लगातार वहां पर अभी भी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जब पहलगाम की आतंकी घटना घटी थी तो उसमें 4 आतंकी शामिल थे और अभी फिलहाल उनमें से 2 को जो है मारा गया है और भी बचे कुछ आतंकी जो है जिनको ढूंढने के लिए है जो है लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है कंडक्ट किए जा रहे हैं। बिल्कुल आशिक, फिलहाल दूसरी ओर जिस तरीके से अपडेट ये भी सामने आ रही थी कि सेना के द्वारा जो है ऑपरेशन महादेव को लेकर आज कुछ जानकारियां साझा की जा सकती हैं। देखिए बिल्कुल, जब ये ऑपरेशन कल खत्म हुआ था उसके बाद सेना की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी की गई थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जाएगी, लेकिन उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन किया गया क्योंकि ऑपरेशन जो है अभी चल ही रहा है, क्योंकि लगातार सेना और सुरक्षा बलों को ये इनपुट मिल रहा है कि और भी आतंकी हो सकते हैं इन घने जंगलों में, क्योंकि वहां पर जो है उस तरह की चीजें मिली है जिससे साफ जाहिर हो सकता है कि ये 4 ही लोग वहां पर, 3 ही लोग वहां पर नहीं थे बल्कि इसके अलावा भी लोग थे, जिसके कारण जो है अब वहां पर सर्च ऑपरेशन जो है अभी भी कंडक्ट हो रहा है, अभी भी चल रहा है और इसी वजह से जो है अभी फिलहाल पोस्टपोन किया गया है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी। जब तक ना ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाए, जब तक ना जितने भी बचे कच्चे आतंकी है उनका सफाया हो जाए, तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं हो सकती है, तब तक पूरी तरह से जानकारी जो है वो साझा नहीं की जा सकती है। बिल्कुल आशिक, जाहिर तौर पर, लेकिन दूसरी राशि का यहाँ पर अगर देखा जाए जाहिर तौर पर सेना को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अगर ऑपरेशन महादेव को लेकर बात करें आशिक, आप किस तरीके से ऑपरेशन महादेव को चलाया गया, किस तरीके से सेना को ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आतंकी जो है वो लडवास में जंगल में छिपे हुए हैं? बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि किस तरह इंफॉर्मेशन मिली, ये एक फॉरेस्ट एरिया है और काफी ऊंचाई वाला एरिया है जहां पर सुरक्षा बलों को एक इनपुट मिला था कि कुछ आतंकी जो है इस लडवस के फॉरेस्ट एरिया में जो है छुपे हुए हैं और उसके बाद जो है तुरंत सेना ने जो है इस पर कार्रवाई की और सेना के 4 पैरा कमांडोज जो है वो वहां पर उतारे गए, क्योंकि उनमें क्षमता होती है कि किस तरह से फॉरेस्ट एरिया में ऑपरेशन को कंडक्ट करना है, जिसके चलते उसी आधार पर जो है वहां पर ये जिम्मेवारी जो है पैरा कमांडोज को सौंपी गई, जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और जो ही वहां पर पैरा के कमांडोज पहुंचे तो उन पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से गोलियां चलती रही और 3 आतंकी जो है वहां पर मौके पर ही ढेर किए गए और उसके बाद अभी भी वहां पर जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि और अगर आतंकी इसमें थे तो वो कहाँ गए, उनके लिए जो है सर्च ऑपरेशन। बिल्कुल आशिक, अब जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से सेना को आगे और कामयाबी ऑपरेशन महादेव के तहत मिलती है।